को पॉलिसी क्यों कराते हैं, ताकि सेफ रहे और क्लेम सेटलमेंट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आराम से क्रिस्टल क्लियर हो, आपको जो भागादौड़ी ना करनी पड़े। अगर वो क्लेम सेटलमेंट ही रिजेक्ट हो जाता है, पॉलिसी कराने का फ़ायदा क्या है, राइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आज की डेट में इतनी वीडियोस बनी पड़ी है, वो भी मॉडिफिकेशन के ऊपर लेके। कई लोगों को तो स्पेसिफिकली ये होता है कि अपने को जो है ना बेस मॉडल खरीदना है और तुरंत जाके दिल्ली की करोल बाग मार्केट, या अब तो करोल बाग मार्केट हर शहर के नुक्कड़ चौराहे पे बन चुकी है, वहाँ जाके अपने को मॉडिफिकेशन करानी है। तो आज की जो वीडियो है हम जो है डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस मॉडिफिकेशन का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों के ऊपर। देखो क्या होता है कि कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी हैं जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो ये चाहती है कि अगर आप ये कराते हैं तो एटलीस्ट आपको जो है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ से भी आपने जिस कंपनी से करा रखी है उनको आप जो है एक बार इन्फॉर्म करें। मॉडिफिकेशन कराने के पीछे एक टेक्निकल रीज़न होता है कि उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम वगैरह होता है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। वो मैं आप लोगों को आगे में डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो जो ये मॉडिफिकेशन मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी खासतौर से ये बोलती है कि हमको आप एटलीस्ट बताएं, क्योंकि क्या होता है कल को अगर मॉडिफिकेशन के चक्कर में गाड़ी में कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो जो क्लेम सेटलमेंट का टाइम होता है उसके लिए आपको मना कर दी कि आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। तो देखो जो नंबर 1 मॉडिफिकेशन है ना, वो होती है आपकी इंजन में। कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल गाड़ी है या नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, उसके अंदर कई लोग क्या करते हैं, जैसे टर्बो चार्जर हो गए, सुपर चार्जर्स वगैरह हो गए, राइट, कुछ चिप्स वगैरह लगवा लेते हैं ताकि क्या है इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो निकल के है वो एनहांस हो जाए, राइट। तो ये मॉडिफिकेशन क्या होता है कि कई बार सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आपने जो बताया था कि हमारी जो इंजन की स्पेसिफिकेशन वो ये है, बट अब इंजन की स्पेसिफिकेशन चेंज हो चुकी है, राइट। तो आपने ये मॉडिफिकेशन कराई है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कराई है, बट अगर कल को इस चीज़ को लेके आपकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा कंपनी बोलेगी कि भाई ये जो है आपने उस टाइम पे जो गाड़ी ली थी उसमें ये सब चीज़ें ऐड नहीं थी, हमने उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी, बट अब ये चीज़ ऐड ऑन हो गई है। आपका जो एक्सीडेंट या कुछ भी आग वगैरह लगने का या कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो क्लेम सेटलमेंट है वो भी नहीं होगा, वो भी कंपनी जो है मना कर देगी, राइट। नंबर 2 हो गया बॉडी मॉडिफिकेशन। कई लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी लोग मॉडिफिकेशन करा लेते हैं बॉडी में, ठीक है। फिर चमकदार हो जाती है, उसकी क्या होता है अपीयरेंस बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि आपने जो चीज़ के लिए गाड़ी ली आप उस चीज़ का उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट आपका इस्तेमाल ये यूज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। या आपने मॉडिफिकेशन कराई है तो उससे क्या हो गया, आपकी ओवरऑल जो अपीयरेंस है, जो लुक है वो निकल के आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कॉस्मेटिक चेंज हुआ है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो है वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस ही बात है उस नई वैल्यू पे ही आपका जो होगा प्रीमियम चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन आपने जो पहले जो गाड़ी बताई थी उसके हिसाब से उन्होंने प्रीमियम चार्ज किया था। तो नंबर 2 तो ये हो गया। नंबर 3 हो गया भाई गाड़ी के जो सस्पेंशन है। अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा सस्पेंशन क्या करते हैं, कई बार क्या होता है ऊपर उठा लेते हैं, कई बार सस्पेंशन नीचे कर लेते हैं, वो क्या होता है टेक्निकली चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सस्पेंशन चेंज करने से क्या होगा, कंपनी R&D करके सस्पेंशन वगैरह डिज़ाइन करती है ताकि प्रॉपर जितनी भी गाड़ी की आपकी हैंडलिंग है, बैलेंसिंग है वो प्रॉपर है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी का सस्पेंशन चेंज कराते हैं तो आप अपनी गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, जो कंफर्ट है, जो गाड़ी का जो प्रॉपर जो बैलेंस है, वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल जो ड्राइवेबिलिटी है, जो गाड़ी का पूरा डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कल को अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ चेंजेस आते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, सीधा सीधे जिम्मेदार होगा आपने जो है आफ्टर मार्केट ये काम कराया है, तो आपको जो है कोई भी क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना भाई। अगर आप इस चीज़ का कुछ भी करा रहे हैं ना और एंड में ये चीज़ पकड़ी जाती है या कुछ भी मॉडिफिकेशन के अंडर में आता है, आप तो सोच के बैठे हो कि अपने को क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी, बट ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। नंबर 4 व्हील। आपने देखा होगा कई लोग बेस मॉडल लेते हैं और सबसे पहले जो है आपकी जो व्हील का जो इसका जो मॉडिफिकेशन वो करा लेते हैं। कई लोग भाई लो प्रोफाइल टायर डलवा लेते हैं, कई लोग जो व्हील है बहुत बड़े बड़े डलवा लेते हैं। उससे ओवरऑल जो मैंने पहले बताया था टोटल जो आपकी ड्राइवेबिलिटी है, जो आपकी गाड़ी का पूरा जो राइड क्वालिटी है, जो कंफर्ट है, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उसकी वजह से भी गाड़ी के कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, व्हील चेंज कराने से जो कंपनी ने रिकमेंड किया वो तो आपने नहीं डलवाया, आपने अपने हिसाब से प्रोफाइल चेंज करवा ली। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके का कुछ करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है कंपनी है उससे एक बार कंफर्म कर लें, ताकि वो भी आप लोगों को बता दे कि अगर ये मॉडिफिकेशन आप करा रहे हो तो ये एड ऑन वगैरह या ये आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तब जाके आपको कवर मिलेगा, राइट। अगर आप इस चीज़ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराना चाहते हो।
नंबर भाई 5th हो गया आपका, कई बार पेंटिंग रैप्स वगैरह करा लेते हैं। अब ये पेंटिंग होगी या रैप हो गया, इससे क्या होगा, आपकी टोटल गाड़ी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उससे टोटल अपीयरेंस जो है, लुक है, वो चेंज हो रहा है। अगर वैल्यू बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है प्रीमियम भी बढ़ेगा, प्रीमियम भी कंपनी उसी हिसाब से चार्ज करेगी। दोस्तों नंबर 6, आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, जीपीएस अलार्म सिस्टम, थेफ्ट सिस्टम जो होता है वो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप कंपनी को बताते हैं ना कि आपने अपनी गाड़ी की सेफ्टी पर्पस के लिए ये लगा है। कई बार कुछ कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट भी ऑफर करती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारा कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, मतलब लेज़ी नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोचो अगर कोई जीपीएस सिस्टम, थेफ्ट सिस्टम वगैरह लगा रहा है, अपने पैसे और एड ऑन कर रहा है, तो कंपनी की थोड़ी सी जो वो होती है ना, जो मतलब जो हेडेक होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको लगेगा कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, अपनी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो कई बार कंपनी जो होती है वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर कर देती है आपको पॉलिसी के अंदर। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत अगर बता दे, अगर वो देखो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। नंबर 7 दोस्तों, लाइट मॉडिफिकेशन। अब जो ये हेडलाइट मॉडिफिकेशन, टेल मॉडिफिकेशन, या जो नीचे जो कई बार आपने देखो ना, अंडर बॉडी जो लाइट का मॉडिफिकेशन होता है, उसके कराने से क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी आपकी अट्रैक्टिव फील होती है। अट्रैक्टिव फील हो रही है तो भाई सीधा सीधा आप जो है चोर को दावत दे रहे हो, क्योंकि गाड़ी लोगों को क्रेजी करेगी, लगेगा दूर से बहुत ज़्यादा वैल्यू एड ऑन हो रही है, बहुत क्लासी गाड़ी लग रही है, तो आपकी गाड़ी पे चोरी होने का जो है खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर गाड़ी चोरी वगैरह होती है तो आपने जो है खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, राइट। तो ये दिखाता है कि आपने उस टाइम पे नहीं बताया कि आपने अपनी जो गाड़ी क्या है थोड़ा फैंसी लुक चेंज किया, राइट। तो ये चीज़ भी कंपनी देखती है कि आप अपनी गाड़ी में किस किस तरीके मॉडिफिकेशन करा रहे हो, राइट। तो दोस्तों ये जितनी भी मैंने मॉडिफिकेशन बताई है ना आपको, इसमें देखो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। कंपनी कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जाने से, बताने से, डिस्कस करने से ही जो होती है पता लगती है, राइट। तो अगर इस तरीके की आप झगड़े में पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हो कि एंड ऑफ द डे देखो पॉलिसी क्यों कराते हैं, ताकि सेफ रहे और क्लेम सेटलमेंट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आराम से क्रिस्टल क्लियर हो, आपको जो भागादौड़ी ना करनी पड़े। अगर वो क्लेम सेटलमेंट ही रिजेक्ट हो जाता है, पॉलिसी कराने का फ़ायदा क्या है, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।